नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार सम्राट मार्केट और खाल क्षेत्र सब्जी मंडी में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव, SP अनुराग सुजानिया और नगरपालिका CMO सुधीर कुमार ने शनिवार शाम भ्रमण किया। उन्होंने शहर के बीजी बाजार में दुकानों के बाहर फैल रहे अतिक्रमण को चिन्हित किया और इसे हटाने के निर्देश नगरपालिका को दिए। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने कहा कि मंदसौर शहर के व्यस्ततम बाजार का निरीक्षण किया है। यहां लोगों का आवाजाही सुविधाजनक हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अतिक्रमण को भी चिन्हित किया है। SP अनुराग सुजानिया ने कहा, शहर के मुख्य बाजार का निरीक्षण किया है। यहां बार बार लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश नगरपालिका CMO को दिए हैं। वहीं यहां अतिक्रमण को भी चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि छोटे ठेले वालों के लिए एक अलग से हॉकर जोन बनाने और पार्किंग जोन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए भी नगर पालिका को निर्देशित किया है। आज जो शहर का मेन एरिया है सम्राट मार्केट और खाल एरिया, वहाँ पे कलेक्टर साहब के साथ भ्रमण किया, CMO साहब भी थे साथ में। तो जो अनावश्यक अतिक्रमण है जिसके कारण से ट्रैफिक जाम लगता है और जो पार्किंग के लिए अन्य व्यवस्थाएं, अन्य जो स्थान है उनका भी चिन्हांकन किया गया। साथ ही साथ जो ठेले लग रहे हैं उनके लिए हॉकर जोन के लिए भी जगह का देखा गया है। इसी संदर्भ में चर्चा की गई और एक कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया अधिकारियों को। उस डायरेक्शन में आगे कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। शहर का सामान्य भ्रमण ही है। जो गलियां ऐसी है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है या जो साधन खड़े रहते हैं या जो ठेले काफ़ी खड़े रहते हैं, उनके लिए मैं और SP साहब जस्ट देख रहे हैं कि कहीं उनको शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई व्यवस्था बना सकते हैं जिससे सामान्य आवागमन बना रहे। थैंक यू। प्रदेश सहित मंदसौर जिले में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शनिवार को भी सर्द हवा से ठिठुरन बनी रही। इसका असर ये रहा कि रात का पारा 11 डिग्री से भी कम रहा। दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। दोपहर के बाद कुछ समय के लिए धूप निकली, लेकिन ठंड दूर करने में बेअसर रही। इधर मौसम वैज्ञानिक 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जता रहे हैं। शनिवार को न्यूनतम 10.9 डिग्री व अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। दोपहर तक कोहरे व ठंडी हवाओं के आगोश के कारण मंदसौर जिले का मौसम सर्द ही रहा। अंचल क्षेत्र में दोपहर व शहर में दोपहर बाद धूप निकली। शाम होते ही ठंड का असर फिर बढ़ गया। इधर स्वास्थ्य विभाग के जानकारों का कहना है कि पुरानी बीमारियों से पीड़ित व कोविड तथा सांस संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो चुके मरीजों को विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जरूरत होने पर ही वे घरों से बाहर निकले। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। हरियाणा के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से प्रदेश में भी मौसम सर्द रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अभी भी सिस्टम एक्टिव है जो अगले 2 से 3 दिन रहेगा। आपका राजू भाई, क्या कहेंगे आज ठंड को लेकर? आप ताप रहे हैं। ठंड बहुत खतरनाक है और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और गिराकी भी नहीं है। और आपका नारू भाई, क्या कहेंगे ठंड? 4-5 दिन से बहुत कोहरा पड़ रहा है और भीड़ भाड़ में ये एक्सीडेंट का भी खतरा है। कोहरा बहुत पड़ रहा है, ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है। लकड़ी मोल लाला का तापना पड़ेगा। अब लकड़ी ये नगर पालिका डाले तो ठीक है। क्या लगता है नगर पालिका द्वारा व्यवस्था नहीं है लकड़ी की? हाँ, व्यवस्था है, डाल रही है, बहुत कम व्यवस्था है। नगर पालिका नहीं डालती है। पंकज जैन, महाराणा प्रताप बस स्टैंड मंदसौर लोडिंग यूनियन। यहाँ पे अपने पैसों से लकड़ी लाकर और लकड़ी जलाकर ताप रहे हैं। प्रशासन को कम से कम नगर पालिका को इतना तो करना चाहिए कि जगह जगह अलाव की व्यवस्था करवाना चाहिए। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी ठंड को देखते हुए स्कूल के जो छोटे बच्चे उनका विद्यालयों का अवकाश घोषित करें ताकि बच्चे असुविधा से बचें। क्या लगता है नगर पालिका द्वारा व्यवस्था नहीं है लकड़ी वगैरह? नहीं, कहीं पे कोई हम हमारी जेब से लकड़ियाँ ला रहे हैं। सब ने चंदा करके पैसे मिला के लकड़ियाँ लाए हैं और जला रहे हैं। लोगों को भी तपा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई, नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और कोई वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर बस स्टैंड जैसी, पंकज जैन नाम है मेरा, बस स्टैंड जैसी जगह है तो यहाँ पर कम से कम थोड़ा बहुत व्यवस्था तो करना चाहिए। 2-4 जगह अलाव की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे यात्री भी आते हैं और आम जनता भी रहती है, तो कम से कम उन लोगों के लिए सुविधा हो सके, ऐसा प्रशासन से मेरा निवेदन है।
शनिवार दोपहर मंदसौर जिला कलेक्टर व एसपी शहर में अतिक्रमण का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिला कलेक्टर और एसपी ने घंटाघर क्षेत्र में दुकानों के बाहर सड़क पर ठेला लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगरपालिका टीम रविवार को मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाकर उक्त स्थान को पार्किंग हेतु ठीक करवाने की कार्रवाई शुरू की, लेकिन नगरपालिका टीम को यहां फुटकर व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। महिला पुरुष व्यापारियों ने कहा कि वे कई सालों से यहां बैठकर अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बड़े व्यापारियों ने लाखों करोड़ों रुपए देकर इन दुकानों को खरीदा है और अब यहां की पार्किंग के लिए हमें हटाया जा रहा है। परेशान फुटकर व्यापारियों ने व्यापार व्यवसाय यथावत चालू रखने की मांग प्रशासन से की है। हमारा ठेला यहीं लग रहा है, हमारे मम्मी बैठती थी यहीं पे, कई वर्षों हो गए साहब, के बाद में मेरी भी उम्र 48 साल हो गई है बैठते बैठते, और हम चाहते हैं कि हमारा ठेला यहीं लगना चाहिए। शासन से ये चाहते हैं हम कि ठेला यहीं लगना चाहिए हमारा। आपसे क्या बोला गया अभी हटाओ यहाँ? हाँ सर, हमसे बोला है कि पाइप हटाओ, ये दुकानदार कह रहे हैं कि ठेला हटाना चाहिए। तो फिर आपको जगह कहाँ मिलेगी? सर हमें गरीब लोग कहाँ जाएंगे, हमारे को ना नौकरी तो है नहीं, धंधा कुछ भी नहीं, हम तो इससे से पेट पालते हैं। नई जगह नहीं सर, हमें तो जगह यहीं चाहिए, हमें वर्षों हो गए बैठते बैठते, तब जब कहाँ जाएंगे, हमारे मम्मी पापा की जगह यहीं है, तो यहीं बैठना चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? दिलीप खजूरिया। क्या समस्या है बताइए? मैं समस्या है साहब, हमारे 50 साल से हमारे मम्मी पापा बैठते थे यहाँ पे, वो मर गए, हमें दुकान दे गए, तुम बैठ के कमा खाओ, कोई हमारा नौकरी तो है ही नहीं, हमारा आदमी दारू पीते साहब, वहाँ पे धंधा है तो यही करेंगे हम के, हमें पैसे भी दोनों जने पेट पाल रहे हैं, हमारे बच्चे के बच्चे बेंडे 2, लड़की का छोरा भी बेंडा और लड़के का छोरा भी बेंडा, अब मैं कैसे पेट पालन करूँगा, तो हम दुकान पे यहाँ बैठ रहे हैं हम साहब। क्या कह रहे हैं शासन प्रशासन? ये शासन प्रसाद कह रहे हैं ये पंगे काट देना, पीछे वाले दुकानों ने ये 11-11 लाख की दुकान है सर, इन्होंने 1-1 करोड़ में खरीदी सिंधी लोगों ने, और ये कह रहे हैं कि बम्बा काटो, ये दौड़ दौड़ के जाते हैं वहाँ नगर पालिका में दरखास्त लिख के देते हैं, और इन्होंने दुकान इन्हों के ये पार्किंग बना, ये हमें को हटा के पार्किंग बना रहे हैं, और पार्किंग तो ऐसे ही हम यही बैठना चाहते थे, हमारे बच्चे नाना साहब। पुराना घंटाघर, मेरा कमलाबाई नाम है, वो पुराना। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आगामी 22 जनवरी को होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। रामलला के विराजमान कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर अक्षत कलश देश भर के अलग अलग हिस्सों, गांव, नगर, शहरों तक पहुंच रहे हैं और उत्साह के साथ अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। मंदसौर शहर में भी रविवार को धर्म प्रेमी नारी शक्ति द्वारा अक्षत कलश यात्रा ढोल धमाके के साथ निकाली गई। सिर पर अक्षत कलश, हाथों में भगवा झंडे लेकर धर्म प्रेमी महिलाएं ढोल की थाप पर नाचते झूमते हुए घर घर पहुंची और कार्यक्रम हेतु निमंत्रण दिया। बता दें कि 22 जनवरी को देश के सभी मंदिरों में एक साथ भव्य आरती, पूजन और उत्साह मनाया जाएगा। अयोध्या में भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में उत्साह है। आज हमारे यहाँ पे जो अयोध्या से जो अक्षत आए हैं उनका पूजन हुआ और उसके बाद कलश यात्रा निकल रही है, क्योंकि बड़े सौभाग्य से हमको आज ये दिन देखने को मिला है। 500 वर्ष की तपस्या के बाद वो जो हमारे कार सेवकों ने जो त्याग दिया है, उस तपस्या का परिणाम स्वरूप आज हम सब यहाँ पे इतना सुखद दिन देखने को मिला है। उसी के फलस्वरूप सभी जगह पूरा भारत देश में राममय हो रहा है वातावरण, सभी राम भक्त बड़ी श्रद्धा से जगह जगह अक्षत कलश यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा उत्साह है, पूरी कॉलोनी के लोग सभी एक साथ एकजुट होकर महिलाएं पुरुष सभी और घायल हो गए। दीपावली एक बार फिर मनाई जाएगी? हाँ, इस बार दीपावली 22 जनवरी को फिर मनाएंगे, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य से हमें दिन देखने को मिला है। आपका नाम और क्षेत्र? भारती बाजार, यश नगर, मेघदूत नगर। मंदिर का वो जोरदार जुलूस निकला, ये घर घर जाके चावल देंगे और दिवाली जैसा त्यौहार मनाएंगे। बच्चे बच्ची को नए कपड़े, पटाखे, आतंकवादी वगैरह अच्छे से मनाएंगे। फिर दिवाली मनेगी? ये 22 तारीख को, हर जनवरी 22 जनवरी को हर साल दिवाली मनाना है। आपका नाम? हाँ, माया भावसार, वार्ड नंबर 31। ये 500 साल की प्रतीक्षा थी, ये समाप्त हुई है। मेघदूत नगर, यश नगर और गांधीनगर क्षेत्र में से मिलकर के ये जो शोभा यात्रा है निकाली जा रही है। एक्चुअल में क्या है कि संघ की दृष्टि से ये जो कालिदास बस्ती इसको कहते हैं, कालिदास बस्ती में 5 मंदिर आते हैं, 5 मंदिर की सामूहिक रूप से इस शोभा यात्रा को निकाला जा रहा है। और ये घर घर जाकर के हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी के दिन जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन सबको अपने घरों में क्या क्या करना है, किस तरह से अपने को दीपावली के रूप में इस उत्सव को मनाना है,
500 साल से हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो संघर्ष करके इसको हासिल किया है, वो हम लोग उसको जाया नहीं जाना चाहें और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर गौतम कुमार। देखिए, बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही आनंद का विषय है कि 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में। तो उसी खुशी में हमने घर घर पीले चावल और दिए हैं, उनको निमंत्रण दिया है सभी को। और इसी खुशी में आज कलश यात्रा भी निकाली गई है सभी भाइयों और बहनों मातृशक्ति द्वारा पूरे वार्ड नंबर। बहुत ही उत्साह है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कईयों ने गोलियां भी खाई। उन्होंने तो मंदिर बनते हुए नहीं देखा, मंदिर को टूटते हुए देखा, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो सभी में बहुत उत्साह है, बहुत हर्ष का विषय है। और ये जो भगवान श्री राम का जो ये शुभ कार्य है, ये हम पूरे हर्षोल्लास के साथ बिल्कुल दिवाली की तरह मनाएंगे। जिस तरह हम दिवाली में घर घर दीपक जलाते हैं, उसी तरह 5 दिन पहले हर घर में दीपक जलाए जाएंगे, रंगोली बनाई जाएगी, सजाया जाएगा घरों को। और 11 से 1 बजे तक जो प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, उस वक्त सभी अपने घर में ना रहें, सभी अपने मंदिरों में रहें। वहाँ पर एलईडी लगाई जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा का पूरा जो होगा वो सब उसमें दिखाया जाएगा लाइव। आपका नाम? मेरा नाम भावना पमनानी, वार्ड नंबर 32 से पार्षद और दक्षिण मंडल अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पिपराटा गांव के साइकिल यात्रियों का जत्था मंदसौर पहुंचा। यहां बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन उपरांत राजस्थान के श्री सावलिया सेठ धाम के लिए रवाना हुए। भक्तों ने बताया कि वे विगत 18 वर्षों से साइकिल यात्रा पर खरगोन से सावरिया धाम तक निकलते हैं। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भक्तगण इस यात्रा में शामिल है। करीब 600 भक्तों का जत्था साइकिल यात्रा के साथ मंदसौर पहुंचा। यहाँ विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए, साथ ही संजीत रोड खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कर राजस्थान के मंडफिया श्री सावरिया सेठ के दरबार के लिए रवाना हुए। भक्तगण 4 दिवस में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। मेरा नाम अनिस पाटीदार है। मैं साइकिल यात्रा निकाली गई है, क्या कहना? ये गत 18 वर्षों से चल रही है। मेनगांव पिपराटा से सावरिया सेठ मंडपिया जाती है 4 रोज में 425 किलोमीटर। कितने जने आप? 690 के करीब साइकिल यात्री जा रहे हैं। आज साइकिल यात्रा का तीसरा रोज है। अभी आपने कहाँ की यात्रा की? अभी हम मतलब यात्रा तो 3 रोज से चल रहा है, आज तीसरा रोज है। मतलब डायरेक्ट मतलब दर्शन के हिसाब से मंसूरी है। पहले हमारा पड़ाव धार था। नाम आपका? मेरा नाम लालू पाटीदार है। कहाँ से आए और कितने दिन की यात्रा आपकी? हमारी यात्रा 4 दिन की है और हम खरगोन जिले से आ रहे हैं और यात्रा निकली है मेनगांव पिपराटा से। ये यात्रा को 18 वर्ष हो गए। छोटू भाई कुशवाहा ने यात्रा प्रारंभ करी थी। आज हमारे 600-700 लोग हो गए, 690 लोग हैं। 4 दिन की यात्रा रहती है। और कहाँ की यात्रा करी आपने? अभी हम खरगोन से निकले हैं। पहले आए हम धार, दूसरा रतलाम, और आज रतलाम से निकले हैं तो हम मंदसौर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके और खाटू श्याम जी के दर्शन करके सावरा जी। मध्य प्रदेश में कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर मंदसौर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीतामऊ पुलिस जिला आपूर्ति विभाग ने चावल से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। प्रथम दृष्टया ये चावल कंट्रोल की दुकान के लग रहे हैं। चावल को मंदसौर से चौमहला ले जाया जा रहा था। वाहन मालिक, चालक और जहां से चावल भरे गए थे, तीनों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जाएगा। सीतामऊ थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर मंदसौर से आ रही 407 गाड़ी को थाने के सामने रोका, जिसमें देखा गया कि गाड़ी में चावल भरे हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा खाद्य अधिकारी को सूचना दी गई। सूचना पर खाद्य अधिकारी थाना सीतामऊ पर पहुंचे, जहां पर वाहन MP43G 3592 गाड़ी में चावल पाए गए। अधिकारी ने PDS चावल को लेकर थाने पर ही कार्रवाई की, जिसमें गाड़ी मालिक, वाहन चालक इमरान निवासी विक्रमगढ़ आलोट एवं जहां से माल भरा गया, इन तीनों के ऊपर कागजी कार्रवाई की। बाद में PDS चावल को मध्य प्रदेश वेयरहाउस लदुना रोड पर स्थित वेयरहाउस पर दिया गया। वहीं गाड़ी थाने में जमा कर दी गई। कार्रवाई को लेकर खाद्य अधिकारी रमेश जांगड़े ने बताया कि सीतामऊ पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़ी थी, जिसमें चावल भरे थे। उनके द्वारा हमें सूचना मिली, जिस पर हम मौके पर पहुंचे, जहां पर हमारे द्वारा देखा गया तो प्रथम दृष्टया PDS चावल को मानकर वाहन मालिक, वाहन चालक एवं
जहां से चावल भरे गए तीनों के ऊपर कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई हेतु कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा जाएगा। जब्त चावल 44 क्विंटल 45 किलो पाया गया, जो मंदसौर से भरकर चोमेला ले जाया जा रहा था। आज जो चावल पकड़े हैं तो कितने थे और कहाँ से गाड़ी पकड़ा गया? आज सुबह पुलिस के को सूचना प्राप्त हुई कि ये एक वाहन में चावल जा रहे हैं, तो पुलिस ने उसको रोका। रोकने के बाद हमें सूचना दी, हम आए। उसके बाद वो चावल 44 क्विंटल 50 किलो थे, जो मंदसौर के किसी दुकान से भरना बताया है, जो बस स्टैंड के आसपास कोई किराने विराने की दुकान से भरना बताया है। उसके बाद उसको जब्ती में ले लिया है और वेयर हाउस में जमा कर दिया है। अब आगे की जांच जारी है। कहाँ ले जा रहा था? तो उसका कहना है मैं चोमेला ले जा रहा था। मैं आलोट का रहने वाला हूँ, चोमेला ले जा रहा था। प्रथम दृष्टिया जो चावल की जांच हुई इनमें क्या पाया गया है? प्रथम दृष्टिया इसको सैंपल ले लिए हैं, उसके पास कोई परिवहन के दस्तावेज नहीं है, तो हम पीडीएस का मानते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक पुलिस थाने के लिए क्या आवेदन आपके द्वारा तैयार किया गया है, किस प्रकार की कार्रवाई होगी? प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को देंगे, कलेक्टर महोदय के जैसे आदेश होंगे वैसी कार्रवाई कर देंगे। फिलहाल जो आपके द्वारा कार्रवाई करी, वाहन और चावल जब्त कर लिए हैं। वाहन पुलिस थाने में अभिरक्षा में दे दिया है और चावल मध्य प्रदेश शासन की वेयर हाउस में जमा कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो चावल पकड़ा है इसके पहले भी कोई कार्रवाई हुई इसी ऊपर? नहीं, ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहती है। जिसका पकड़ा है उसके ऊपर पहले भी कार्रवाई हुई? नहीं, जब तक हम वो स्पॉट देख के नहीं बता पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है या दूसरा है। मंदसौर का बताया है, तो मंदसौर में चूँकि जब तक ड्राइवर को साथ में ले जाए उससे बताएंगे, वो बताएगा उस समय कौन सी जगह से उसने खरीद भरा। यदि वही व्यक्ति होगा तो उसको पुराना केस रिकॉर्ड भी साथ में करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तक किसी प्रकार कोई प्रकरण दर्ज हुआ है? प्रकरण तो दर्ज हो, जांच में ही है मुद्दा, तो प्रकरण तो दर्ज हो ही गया ना। क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद्र जांगड़े, जिला आपूर्ति अधिकारी। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम ढीकनिया एवं बाबूखेड़ा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान दोनों गांव में आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाए गए। शिविर का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया। उसके पश्चात शिविर में स्कूल के नन्ही बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिविर के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा द्वारा कहा गया कि गरीब एवं पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना तीर्थ यात्रा करवाने के समान है। हर कमजोर व्यक्ति का ध्यान सरकार रखती है, उसकी हर संभव सरकार मदद कर रही है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश का विचार किया है। हर परिवार को शुद्ध पानी मिले। शुद्ध पानी मिलने से बीमारियों का प्रकोप कम होता है। इसके लिए जल जीवन मिशन बनाया गया। हर गांव में काम चल रहा है। घर घर में नल से पानी मिलेगा। बीमार होने पर इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए। आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, जिससे बीमार व्यक्ति कहीं पर भी अपना फ्री में इलाज करवा सकता है। सरकार ने हर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की है। प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान का विचार किया है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से महिलाओं के आंसू पोंछने का काम सरकार ने किया है। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं सरकार ने बनवाई है। भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही सभी लोग स्वच्छ भारत बनाने में सहयोग प्रदान करें। कचरा डस्टबिन में ही डालें। साफ सफाई में किसी भी तरह का संकोच न करें। जनपद सीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि शिविर से पहले गांव में मुनादी करवाएं। गांव वालों को पहले से ही जानकारी दे कि शिविर के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यात्रा के दौरान आयोजित शिविर में पात्र व्यक्ति आवेदन करें। आवेदन का तुरंत मौके पर निराकरण किया जा रहा है। शिविर में मौजूद जिम्मेदार अधिकारी जितने भी पात्र व्यक्ति के आवेदन आए हैं उनको लाभ प्रदान करें। कार्यक्रम के अंत में हितग्राहियों को उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिला एवं जनपद सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि, विकासखंड स्तरीय अधिकारी, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, पत्रकार मौजूद थे। आज हमारे ग्राम पंचायत ढिकनिया में भारत संकल्प यात्रा जो आई है उसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब भाई साहब जगदीश जी देवड़ा ग्राम पंचायत ढिकनिया में उनके डिप्टी सीएम बनने के बाद यह जो पहला कार्यक्रम था, इससे सारे गांव में बहुत खुशी है। आसपास के नागरिकों में भी बहुत सारी खुशी है। इस योजना को लेकर यहाँ पे जो भी अधिकारी पधारे हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और जिन
लोगों के कार्य बाकी थे उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं और अब उनका कार्य देखा जाएगा और उनका जो भी काम पेंडिंग है या बाकी है उसे अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाएगा। क्षेत्र में जो भी सारी सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उसका सारा लाभ सबको मिला है और जो बाकी है उसी के निराकरण के लिए स्टॉल लगे थे और उनका जो भी काम है निराकरण है वो होगा। मेरा नाम ग्राम पंचायत टिकनिया सरपंच प्रतिनिधि रघुराज सिंह चौहान। निर्देश दे रहे ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ये यात्रा प्रारंभ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, हितग्राही योजनाएं हैं या जितनी योजनाएं चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ जो उसके लिए पात्र लोग हैं, उन योजनाओं के जो पात्र लोग हैं उनको इसका लाभ मिले और जो लोग वंचित रह गए, जो पात्र हैं और वंचित रह गए, तो उनके आवेदन इस कैंप में लिए जा रहे हैं और उनको अगर पात्र है तो उनको उस लाभ उनको मिलेगा और उनको चिन्हित करके यहाँ पर उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, पात्र हैं लेकिन नहीं ले पाए, वंचित रह गए, तो उन्हीं के लिए। और दूसरा इसमें जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है उनसे भी हम शेयर कर रहे हैं कि भाई आपको लाभ लेने के बाद क्या महसूस हो रहा है, वो भी अपनी बात आकर के जनता के बीच में बताए कि अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर उज्ज्वला योजना चलाई है तो इसका लाभ हमको मिल रहा है तो आखिर क्या महसूस हो रहा है कि पहले क्या तकलीफ थी और आज कितना उसका लाभ मिल रहा है, संबल योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसी और भी केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि है, मिलने के बाद क्या फीलिंग आ रही है ये भी जनता के बीच में वो शेयर करेंगे। तो इसका मुझे लगता है कि बहुत लाभ इस योजना का, इस यात्रा का मिलेगा। मंदसौर विकसित भारत यात्रा के संकल्प सूत्र को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने करारा जवाब दिया है। मंदसौर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से चर्चा में साफ कहा कि 70 सालों के बाद जब देश में विकास का कार्य शुरू हुआ है तो इसे जन जन तक पहुंचाना और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही है, इसीलिए वह इसे मिशन 2024 को लेकर जोड़ते हुए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मंदसौर के ग्राम धमनार में भारत विकसित संकल्प यात्रा में संबोधित करते हुए उन्होंने यहां हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ की पात्रता के कार्ड भी बांटे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग शासकीय योजनाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें इस यात्रा के जरिए लाभ दिलवाने का संकल्प भी दिलवाया जा रहा है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए हैं उस वादे को सरकार समय से पूरा करने का काम कर रही है और करती रहेगी। उन्होंने ये कहा कि शासन के तंत्र को चलाने में यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने कोताही बरती तो शासन सख्त रवैया अपनाकर कार्रवाई करेगा। 2024 भी जो प्रस्तावित है विकसित भारत संकल्प यात्रा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक हमारा हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र में नंबर 1 पर आए और उसी के तहत केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं का लाभ कितने लोगों को मिला और कुछ लोग उसमें जो पात्र होते हुए भी जो वंचित रह गए हैं उनके बारे में ये यात्रा का जो सभी अधिकारी कर्मचारी जो बैठते हैं, अपने अपने स्टॉल लगा करके बैठते हैं, उस यात्रा का समापन होता है तो वहाँ पर वंचित लोगों को लाभ कैसे मिले इसके लिए उनकी फॉर्मेलिटी वहाँ पूरी होती है और उनको लाभ दिलाने का काम करते हैं। और जिन लोगों को लाभ मिल चुका है, जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनसे भी जिन लोगों को लाभ मिल चुका है उनसे भी हम पूछते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड में अगर इलाज हुआ है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, वो जनता के सामने व्यक्त करके बताते हैं अपनी जुबान से। तो ये दोनों काम इसमें हो रहे हैं। मिशन 2024 से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब वो आप चाहे जिससे जोड़े, लेकिन सरकार काम कर रही है। मिशन 24 का काम भी चल रहा है। मिशन 24 में भी भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति
अपार उत्साह है पूरे हिंदुस्तान की जनता का और अटूट विश्वास है और मोदी जी की गारंटी है। अब इस क्षेत्र में जो है चुनाव में वो कुछ वादे हुए थे, खास करके औद्योगिक विकास को लेकर के युवाओं में काफी उत्साह है। क्या योजना है? अभी मंत्रिमंडल गठित हुआ है, अपना अपना काम मंत्रीगणों ने संभाला है। 5 साल के लिए कोई पूरा संकल्प पत्र हमारा आया है तो करेंगे पूरा। एक अधिकारियों को निर्देश देना चाहते हैं कि साइबर सेल के जरिए जो है कुछ मंदसौर के जिला अस्पताल से डिटेल्स जो है वो लीक हो रही है और उसके जरिए कई गर्भवती महिलाओं को जो पात्रता का पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा नहीं मिल रहा है और कुछ लोग उसको हैक करके वो पैसा खा रहे हैं। क्या निर्देश देंगे? इसकी जांच करवाएंगे और अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि अगर ये कहां पर गड़बड़ है तो गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।